नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई कहानी लेकर क्यों आई। दोस्तों, जब हम नेचर के पास जाते हैं तो नेचर से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज एक कहानी लेकर आई हूँ नेचर से रिलेटेड ही। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी सुनानी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बहुत बार बोला कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाना हमेशा ही बना देते हैं कि ये वाला पेड़ लगाना घर के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये आसपास होना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वो पौधे लगाते हुए ही डर जाते हैं। तो आज एक बहुत ही बढ़िया सी प्यारी सी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। शायद उससे थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों को मिले और वो आप लोग भी जो है पौधे लगाने के लिए अपने को थोड़ा सा ही सही अग्रसर करें, क्योंकि पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस बार टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंचा है। अगली बार हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा योगदान तो देना ही चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं सूखते पेड़ों की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन पर भी इसका बहुत ही गहरा असर होने वाला है अगर आपने ध्यान से इस स्टोरी को सुना। क्योंकि इस स्टोरी का पूरा जो मर्म है वो हमारी लाइफ स्टाइल से है, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हम करते हैं उससे ही रिलेट कर रही है। कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है, लेकिन नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज की स्टोरी से आपको ये सब सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक समय की बात है, एक राजा जो है ना अपने गार्डन में सैर करने के लिए गया और राजा ने सोचा बगीचे में सैर करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, और ऐसा करने से उसका मन जो है बहुत ज़्यादा मेरा प्रसन्न हो जाएगा और मैं प्राकृतिक छटा का आनंद भी ले पाऊंगा। क्योंकि प्रकृति तो सदा ही प्रसन्नचित रहती है और दूसरों को भी हमेशा ही हरा भरा रखने की कोशिश करती है। जब भी हम हरे हरे पेड़ पौधों को देखते हैं, फूल पत्तियों को देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। ये सब सोचते हुए बगीचे की तरफ जा ही रहा था तो देखा कि उधर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मुरझाए हुए हैं। उसको बहुत ही ज्यादा शौक हुआ कि ये क्या हुआ, सभी के सभी फूल पीले पड़ गए हैं और पत्ते भी पीले पड़ गए हैं, फूल भी नहीं हैं और टहनियां भी मुरझा रही हैं। राजा बहुत ही ज्यादा चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह को जानने के लिए सभी पौधों से ना बात करने की कोशिश की और उनसे पूछने लगा कि यार तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। सबसे पहले वे पहुंचा ओक के पेड़ के पास। वहां उन्होंने पूछा कि भाई तुम जो है इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो। ओक के पेड़ ने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि वह देवदार जितना लंबा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं दिखता, तो मैं जीना नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये सुनने के बाद वो देवदार के पेड़ के पास गया और उसने देवदार के पेड़ से पूछा कि भाई तुम्हारे भी कंधे क्यों झुके हुए हैं, तुम भी क्यों इतने उदास लग रहे हो, क्या हुआ है, कोई कारण बताइए। तो उसने कहा कि मैं तो जो है अंगूर की बेल की तरह फल भी पैदा नहीं कर सकता, बस सीधा खड़ा रहता हूँ, मेरा कोई भी वो औचित्य नहीं है, इस जिंदगी मेरी बेकार है, क्योंकि ना तो मैं किसी को फल देता हूँ ना ही छाया देता। राजा जी तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा चलो आगे देखता हूँ, कोई खुशनुमा पेड़ मिल ही जाए शायद। तो राजा थोड़ा और आगे गया और उसे एक पेड़ नजर आया जो कि बिल्कुल निश्चिंतता से खड़ा हुआ था। खिले हुए थे उसके फूल और ताजगी से बहुत ही ज्यादा नहाया हुआ था वो। राजा ने उससे पूछा, भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूँ, मुझे कोई भी इतना खुशनुमा पेड़ ही नहीं मिला अभी तक, सबके सब अपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्नचित नजर आ रहे हो, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा कैसे संभव है। पेड़ बोला, महाराज बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मतलब अपने को कंपैरिजन में उन्होंने व्यस्त किया हुआ है। वो अपनी जो क्वालिटी भगवान ने उन्हें दी है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। जबकि मेरा तो यह मानना है कि जब आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी ही, यानी कि रोपित किया है जब आपने मुझे, तो यही चाहते होंगे ना कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे की सुंदरता को बढ़ाऊं, इसका जो है सभी लोग आनंद उठाएं। क्योंकि किसी भी पेड़ की उपयोगिता किसी दूसरे पेड़ से कम नहीं होती। दूसरों की विशेषताओं से हमें जरूर से सीखना चाहिए, लेकिन हमें भी भगवान ने कुछ ना कुछ तो विशेषता देकर ही भेजा है, तभी इस दुनिया में हमें जन्म मिला है। तो इसलिए जो है, पर यह सोचकर हताश नहीं होना चाहिए कि हमसे ज्यादा कोई सामने महान है या हो सकता है।
अगर आप में भी कोई बहुत ही बड़ी क्वालिटी छुपी हुई हो तो उसे आपने अभी तक पहचाना ही नहीं होगा। दूसरों की विशेषताओं को देखने के चक्कर में उस अपनी विशेषताओं से जो है आप खुद ही अफसोस करते हैं कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। ऐसा करते रहने से हमें कभी भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम सभी में कुछ ना कुछ योग्यताएं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होती हैं जो अन्य लोगों में नहीं होती। जरूरत तो सिर्फ इस बात की है कि हम उन क्वालिटीज को पहचानें कि उस गुणवत्ता को और ज्यादा विकसित हम कैसे कर सकते हैं और इसी क्षेत्र में हम अपने आप को सफलता भी कैसे प्राप्त करा सकते हैं। अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हम जो है सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर थोड़ा विश्वास करने लग जाते हैं और हम इंसान होने के नाते जो है अपनी सबसे बड़ी हमारी ये कमजोरी होती है कि हम अपना मूल्यांकन ही नहीं कर पाते कि हमें भगवान ने क्या क्वालिटी दी है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें किसी भी फील्ड में जो है अपने अंदर सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि दूसरों के गुणों से चिढ़ने के बजाय अगर हम अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस चीज में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता को सुधारने में लगे रहते हैं निरंतर। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अगर आज की मेरी ये प्रेरणादायक स्टोरी आपको, जो कि नेचर से रिलेटेड थी, अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और प्रकृति की तरह ही हमें भी मस्त रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं हर पौधे में अलग गुण होते हैं। कोई मेडिसिनल होते हैं, कोई फूलों वाले होते हैं, कोई खुशबू वाले होते हैं। सभी के अंदर अलग ही क्वालिटी होती है और सभी प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। सभी कुछ ना कुछ हमें देते ही हैं। इसलिए भगवान ने कोई भी जीव, कोई भी छोटे से छोटा प्राणी भी यूजफुल बनाया है। इसलिए अपनी योग्यता पहचाने और अपनी योग्यता के साथ ही खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।